जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा मैं कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। इंद्र का श्री राम जी के लिए रथ भेजना। राम रावण युद्ध। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर की ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर बालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री रामचंद्र जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा। बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह को संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जान कृपा निदान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। अक्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार एक कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा। मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश में और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा। रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसाया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य बक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए।
मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसाया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निसफल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 शिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त का पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण साधन किया। फिर श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिर को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वह तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कोतकी हैं। इसमें सिर और बाहु ऐसे छा गई हैं मानो असंख्या केतु और राहु हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वैसे ही वह अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहारे सूर्य छिप गया हो। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उसने दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सब को पाट दिया। कटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष साधन करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को बली बाती बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। जय श्री राम।